नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। शराब घोटाले मामले में बीआरएस नेता के कविता को मिली जमानत। संजय सिंह और सिसोदिया के बाद अब के कविता जेल से आएंगी बाहर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी, 9 कैंडिडेट्स का ऐलान। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी 18 उम्मीदवार उतार चुकी, दोनों पार्टियों में है गठबंधन। जम्मू कश्मीर में छात्राओं से मिले राहुल गांधी, छात्राओं ने राहुल से शादी को लेकर पूछा सवाल। राहुल ने कहा अभी कोई प्लानिंग नहीं। किसान आंदोलन पर कंगना के बयान को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा, बोले पूरे देश के किसानों का घोर अपमान, बीजेपी की किसान विरोधी नीति और नीयत का एक और सबूत। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर नई पार्टी बनाएंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, बैठक में प्रस्ताव पर हुई चर्चा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज, कहा भाजपा का भ्रष्टाचार, सबका पैसा गए डकार। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन अपने बेटे के साथ 30 अगस्त को बीजेपी में होंगे शामिल। दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद हुआ फैसला। महाराष्ट्र में गिरी शिवाजी की प्रतिमा, विपक्ष ने बीजेपी पर चुनावी फायदे का लगाया आरोप। पीएम मोदी ने 8 महीने पहले मूर्ति का किया था उद्घाटन। छत्रपति शिवाजी की मूर्ति ढहने पर भड़के संजय राउत, कहा प्रशासन बना रहा बहाने की हवा तेज थी, लेकिन हवा उनके दिमाग में घुस गई है। समान रूप से तैनात कर्मचारियों के साथ भेदभाव से जुड़े मामले पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, 30 साल तक सेवा करने वाले कर्मचारियों को करें नियमित। श्रीलंका बना भारत चीन की जंग का नया मैदान, एक ही दिन कोलंबो पहुंचे भारत और चीन के वॉरशिप। आईएनएस मुंबई पर 410 क्रू मेंबर्स, चीन के 3 युद्धपोतों पर 1473 लोगों का स्टाफ। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस के भाषण पर खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने जताई नाराजगी, कहा बांग्लादेश में लोकतंत्र के लिए नहीं है स्पष्ट रोड मैप। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर की बात, बाइडेन बोले इंडो पैसिफिक में शांति के लिए मिलकर करेंगे काम। रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर बांग्लादेश पर की चर्चा। ये कोई राजनीतिक फैसला नहीं, टेलीग्राम के सीईओ पावेल डुरोव की गिरफ्तारी का बचाव करते दिखे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। मेटा चीफ मार्क जुकरबर्ग का बड़ा खुलासा, फेसबुक पर दबाव डालती थी अमेरिकी सरकार, कोरोना से जुड़े पोस्ट हटाने को कहा अफसोस है कि पहले नहीं बोल पाया। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को 962 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस भेजेगा आयकर विभाग, हॉर्लिक्स के अधिग्रहण से जुड़ा है मामला। जन्माष्टमी पर पूरे भारत में हुआ 25,000 करोड़ रुपए का कारोबार, सीएआईटी ने जताया अनुमान। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ओपनर स्मृति मंधाना एडिलेड स्ट्राइकर्स से जुड़ी, प्री ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली पहली भारतीय बनी। सितंबर से शुरू होगी बिग बैश लीग। शाहरुख खान ने बॉलीवुड में अपने शुरुआती दिनों को किया याद, बोले सलमान ने बड़े भाई की तरह रखा था उनका ख्याल। प्रियंका चोपड़ा के भाई की सगाई में शामिल नहीं हुई परिणीति, फैंस ने लगाई तनाव की अटकलें। पवईचे जे मंडळ आहे त्यांनी थोडंसं मागे सरसवायचं आहे, जेणेकरून यांना आज मुंबई समेत देश भर के कई हिस्सों में दही हंडी का उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। दही हंडी का त्यौहार भाद्रपद में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन यानी कि नवमी को मनाया जाता है। इस उत्सव के दौरान दही से भरी हांडी को रस्सी की मदद से ऊंचाई पर टांग दिया जाता है और फिर गोविंदाओं की टोली के बीच इसे फोड़ने की होड़ मच जाती है। दही हंडी के दौरान मुंबई में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर कोई चूक न हो, इसका खास इंतजाम किया गया है।
अरे 1 2 और 3 4 संग 5 6 7 है ग्वाला। अरे 1 2 और 3 4 संग 5 6 7 है ग्वाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मट्टी संभाल ब्रिजबाला। आई माखन के चोरों की सेना, ओ आई माखन के चोरों की सेना, ओ जरा बच के संभल के जी रहना, ओ जरा बच के संभल के जी रहना। बड़ी नटखट है फौज कहीं आई जो मौज, बड़ी नटखट है फौज कहीं आई जो मौज। नहीं बचने का कोई भी ताला ताला। गोविंदा आला रे आला, जरा मट्टी संभाल ब्रिजबाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मट्टी संभाल ब्रिजबाला। दर्शक आणि कार्यकर्ते वो कैसी निकली है झूम के ये टोली, वो कैसी निकली है झूम के ये टोली। आज खेलेगी दूध से ये होली, आज खेलेगी दूध से ये होली। भीगे कितना भी अंग ठंडी होना उमंग, भीगे कितना भी अंग ठंडी होना उमंग। पड़े इनसे किसी का न पाला पाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मट्टी संभाल ब्रिजबाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मट्टी संभाल ब्रिजबाला। अरे 1 2 और 3 4 संग 5 6 7 है ग्वाला। अरे ब्यूरो रिपोर्ट, फोकस हिंदुस्तान के लिए। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने को लेकर सियासत गर्मा गई है, जिसे लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का कहना है कि लोकसभा चुनाव में फायदे के लिए बीजेपी ने आनन फानन में प्रतिमा का अनावरण कर दिया। देखिए, जिस जल्दबाजी में लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर सिंधुदुर्ग किले पर वो स्टैचू का उद्घाटन किया, मुझे लगता है बहुत ही घटिया तरीके से काम किया। छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसी युग पुरुष थे जिनके लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए था, लेकिन चुनाव के लिए, वोटों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इसे लेकर एक्स पर एक पोस्ट कर सरकार को घेरा है। उन्होंने लिखा कि 70 साल का हिसाब। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण पंडित नेहरू ने 30 नवंबर 1957 को प्रतापगढ़ किले पर किया था। 67 साल के बाद भी बुलंद बनाम दूसरी मूर्ति का अनावरण नरेंद्र मोदी ने 4 दिसंबर 2023 को सिंधुदुर्ग में किया था। 9 महीने में ही उसे ध्वस्त देखकर कलेजा फटता है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार का भी बयान सामने आया है। सीएम एकनाथ शिंदे ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि तेज हवाओं की वजह से मूर्ति गिरकर क्षतिग्रस्त हो गई। खानापूर्ति के लिए सरकार ने मूर्ति के ठेकेदार और कंसल्टेंट पर केस दर्ज करवाया है। विपक्ष का दावा है कि मूर्ति बनाने में जल्दबाजी हुई। लोकसभा चुनाव के चलते इसका जल्दबाजी में उद्घाटन कराया गया, जो 1 साल के भीतर ही तेज हवा के चलते ढह गया। महाराष्ट्र में छात्रा के साथ दुष्कर्म। कोलकाता की घटना पर आक्रोश अभी थमा नहीं कि महाराष्ट्र से भी एक दरिंदगी की घटना सामने आ गई। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में 19 साल की नर्सिंग की छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है।
रत्नागिरी में ऑटो वाले ने नर्सिंग की छात्रा के साथ रेप के बाद उसे सड़क पर फेंक दिया। पुलिस को बेहोशी की हालत में मिली छात्रा को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। पुलिस छात्रा की हालत में सुधार होने और मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पीड़ित छात्रा के माता पिता ने इस मामले में महाराष्ट्र पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है। वहीं दूसरी तरफ इस घटना के सामने आने के बाद रत्नागिरी में आक्रोश भड़क गया। आक्रोशित लोग सड़कों पर उतर आए लोगों को पुलिस के साथ गहमागहमी करते हुए देखा जा सकता है। किसान आंदोलन के दौरान रेप मर्डर होने के कंगना रनौत के बयान पर विपक्ष हमलावर हो गया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, भाजपा सांसद द्वारा किसानों को बलात्कारी और विदेशी ताकतों का नुमाइंदा कहना बीजेपी की किसान विरोधी नीति और नीयत का सबूत है। अन्नदाताओं के मान सम्मान पर हमला करने से किसानों से किया गया मोदी सरकार का धोखा छिप नहीं सकता। कंगना के बयान के बाद पार्टी ने किनारा भी कर लिया है। साथियों ने भविष्य में ऐसे कमेंट न करने की सख्त हिदायत भी दी। बीजेपी ने एक लिखित स्टेटमेंट जारी किया है और इसमें लिखा है, भाजपा सांसद कंगना रनौत द्वारा किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है। बीजेपी कंगना रनौत के बयान से असहमति व्यक्त करती है। पार्टी की ओर से पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए कंगना को न तो अनुमति है और न ही वो बयान देने के लिए अधिकृत है। बीजेपी की प्रेस रिलीज पर शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, ना तो ये बीजेपी के लेटर हेड पर है, ना इस पर किसी के दस्तखत। ये भाजपा के सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी नहीं। उन्होंने बीजेपी को टैग करके लिखा, इसके पीछे कोई वजह है या ये भी एक जुमला है। वहीं कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत ने कहा, किसानों से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम मोदी सरकार का दुष्प्रचार तंत्र लगातार किसानों को अपमान करने में जुटा है। 378 दिन चले मैराथन संघर्ष के दौरान 700 साथियों का बलिदान देने वाले किसानों को बीजेपी सांसद द्वारा बलात्कारी और विदेशी ताकतों का नुमाइंदा कहना बीजेपी की किसान विरोधी नीति और नीयत का एक और सबूत है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने किसानों को लेकर कुछ ऐसा बयान दिया था जिसको लेकर अब विपक्ष उन पर हमलावर हो गया है। आपको हमने एक नेताओं के बारे में बताया, वहीं विपक्ष के हमलावर होने के बाद सत्ता पक्ष भी इस बारे में अपनी राय भी प्रकट कर चुका है। बीजेपी ने खुद इस पर लिखित पोस्ट में कहा कि ये बयान बीजेपी सांसद का व्यक्तिगत बयान है, इसमें पार्टी का कोई मत नहीं है। हालांकि उन्होंने बीजेपी ने कंगना रनौत को इस बारे में कुछ भी न बोलने की सख्त हिदायत भी दी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सरगर्मियां तेज हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन कर लिया है। दोनों ही दल साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूला भी फाइनल हो चुका है। केंद्र शासित प्रदेश की 90 सीटों में से 51 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 32 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी। 2 सीटें सीपीआईएम और पैंथर्स पार्टी को मिली हैं। दोनों पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर 26 अगस्त को सहमति बन गई थी। अब कांग्रेस ने 9 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर दी। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 19 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, सलमान खुर्शीद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हामिद कर्रा ने श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुप्रीमो फारूक अब्दुल्ला के घर जाकर मुलाकात की। नेताओं के बीच घंटों चली मीटिंग के बाद सीट शेयरिंग पर बात बनी थी। इस दौरान वेणुगोपाल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर की आत्मा को नष्ट करने की कोशिश कर रही है। हमारे इंडिया गठबंधन का मुख्य उद्देश्य जम्मू कश्मीर की आत्मा को बचाना है, इसलिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में एक साथ आए हैं। हम एक साथ लड़ेंगे, जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन
सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है, तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी। जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से, तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।